ठीक है, देखो शुड का यूज कैसे करेंगे, तो इधर ही देखना पड़ेगा कैमरे में। इसमें लिखा है यूज ऑफ शुड। शुड का हिंदी में अर्थ होता है चाहिए। इसमें एक पहचान हो रहा है, बड़ी यू की मात्रा मिलेगी। क्या मिलेगी? बड़ी यू की मात्रा। क्या मिलेगी? बड़ी यू की मात्रा। देखो इसमें ये लिखा है कि तुम्हें एडवाइस देगा। ये शुड क्या बता रहा है? एडवाइस देगा, मतलब सलाह किसी को। ऐसे मैंने आपसे बोला तुम्हें रोज घर पर पढ़ना चाहिए, तो क्या बनेगा? यू शुड रीड एट होम डेली बनेगा इंग्लिश में। यू शुड रीड एट होम डेली, तुम्हें रोज घर पर पढ़ना चाहिए, मतलब हमेशा पॉजिटिव सेंस के लिए क्या देता अपन को? एडवाइस। अब इसमें देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर में ये लिखा है कि अफर्मेटिव में इसमें स्ट्रक्चर बनेगा, में नहीं था। सब्जेक्ट शुड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। पहला वाला सेंटेंस इसी के ऊपर दिया है, तो उसने ये बोला तुम्हें इस समय घर पर होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या बनेगा? यू। हमें किसके अकॉर्डिंग चलना है? स्ट्रक्चर। तो क्या लिखा? यू शुड। लिखा है यू शुड। इसके बाद में लिखा है मेन वर्ब। इसमें क्या लिखा है? अगर स्ट्रक्चर देख के काम करेंगे तो कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। मेन है वो तो आते जाते रहते हैं, कठिन या सरल। तो क्या लिखा? यू शुड। मेन वर्ब है, क्या लिखा उसमें? तुम्हें घर पर होना चाहिए, तो यू शुड बी एट। इस बी का मैं आपको बता दूं, मैंने तुमको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ। इस बी का मतलब होता है होना। पढ़ाया था आकाश, अगर याद हो तो तुमको थोड़ा सा। इस बी का मतलब क्या होता है? होना। तो क्या लिखा? यू शुड बी एट होम। यू शुड बी एट होम इस समय। इस समय वो क्या बोलते हैं? एट दिस टाइम। क्या बोलते हैं? एट दिस टाइम। क्लियर है? यू शुड बी एट होम एट दिस टाइम। आपको याद ही नहीं रहता, पढ़ा चुका हूँ इसको मैं। बी का मतलब होता होना। फिर लिखा तुम्हें अपनी मर्यादा में होना चाहिए। यू शुड। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर में लिखा वही अपन लिखते हैं। क्या लिखा? यू शुड। अब बी हैव। बी हैव क्या लिखा है? बी हैव। और अपनी को इंग्लिश में बोलते हैं योर सेल्फ। क्या बोलते हैं? योर सेल्फ। क्लियर? सेकंड वाला आप, थर्ड वाला आपका ये तुम्हें उस पर नहीं हंसना चाहिए। ये देखो कौन सा? ये नेगेटिव। ये दोनों थे अफर्मेटिव। ये थर्ड वाला आप किस में दिया है? नेगेटिव में। क्या बनेगा? यू शुड नॉट लाफ। उसके लिए क्या बोलते हैं? हर। क्लियर? आज समझ में क्या लगा? तुम्हें उस पर नहीं हंसना चाहिए, तो यू शुड नॉट लाफ हर। इसमें अपन को ये पता नहीं लग रहा है ये लड़की है लगा, तो अधिकतर अपन 90% किसका यूज करते हैं? हर। इसमें आप लोग मिस्टेक कर रहे थे। ये लिखा मैं क्या करूं, कुछ बोल रहे थे शुड आएगा। सबसे पहले आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस दिया तो सबसे पहले आएगा व्हाट। क्या आएगा भाई? व्हाट। जब व्हाट के बाद में आपको मालूम है, अब आएगा आपका शुड। क्या आएगा? व्हाट शुड। इसके बाद लिखा मैं, आई। क्या करूंगा इंग्लिश में बोलते हैं? व्हाट शुड आई डू। क्या बनेगा? व्हाट शुड आई डू। सबसे पहले इसमें क्या आएगा? वेयर। तो इसमें आपका लिखा है वेयर। वेयर के बाद में क्या आएगा? शुड। वेयर शुड आई गो। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? चलो, ये आपकी बात हो गई हिंदी में। अब हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश का बहुत सरल होता है, हालांकि हिंदी में आता नहीं है, इंग्लिश में ही मिलेगा। इंग्लिश में आपको पास देखो क्या लिखा सबसे पहले, यू गो होम नाउ। अभी तुम कहाँ पर होना चाहिए? सर इसका क्या होगा? अभी तुम घर होना चाहिए। हाँ, तुम अभी घर पर होना चाहिए। तो इसमें क्या लगेगा? शुड।
तुम्हें कहाँ पर होना चाहिए अभी? घर पर। नीचे वाले में लिखा तुम्हें अंग्रेजी बोलना चाहिए। किसी को एडवाइस दे रहा है कि नहीं? तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए, तो यू शुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है भाई, ये शुड लिखा है ना जगह का, यू शुड स्पीक इंग्लिश। नीचे वाले लिखा है यू रीड डेली, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। इसमें सारे में सब क्या आएगा? शुड। जो भी ऑप्शन दिए ब्लैंक है उसमें सभी में क्या भरना है? शुड। इसमें ये लिखा है यू नॉट टॉक, तुम्हें बात नहीं करना चाहिए खाना खाते समय। खाना खाते समय तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए? बात। नीचे वाला लिखा है यू टेल मी, यू टेल हिम व्हाट यू थिंक, तुम क्या कहना, तुम्हें क्या कहना चाहिए? इसी बात है। ओके, नोट करो।